बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आंत या फिर हम बोल सकते हैं इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में क्योंकि हमारे दोनों इंटेस्टाइन आ जाती हैं, लार्ज और स्मॉल, ठीक है, यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत, तो दोनों को ही पढ़ेंगे। और क्योंकि पाचन, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो अब लास्ट डाइजेशन जो है हमारी छोटी आंत, जिसको हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं, तो उसमें होगा। फिर उसके बाद जो पाचन है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा और हमारा जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, उसे भी हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो उसमें जो वाटर है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो भी छोटी आंत में ही अब क्या होगा, लास्ट जो डाइजेशन है फूड का वो होगा, ठीक है। भोजन तो लास्ट टाइम तक बहुत ज़्यादा पच चुका है और उसको थोड़ा बहुत जो भी बचा कुचा अगर होगा, ठीक है, उसको पचाएगा कौन, हमारी छोटी आंत में। उसकी दीवारों में जो आंतरीय रस होंगे, ठीक है, जो इंटेस्टाइनल जूस होंगे वो पचाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हमें पढ़ना है क्या, छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली हम इंटेस्टाइन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि आंत या फिर आंत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, अगर हम शुद्ध भाषा की बात करें तो, ठीक है, शुद्ध बायो की भाषा की बात करें तो क्या बोलते हैं, आंत्र बोलते हैं। आंत कितनी होती है, दो होती है हमारे बॉडी में, छोटी आंत और बड़ी आंत। दोनों में कंफ्यूजन क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आंत कितनी होती है, दो होंगी, ठीक है, संख्या कितनी होती है, दो होती है। एक होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, जिसको हम वृहांत्र भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। और एक होती है छोटी आंत, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, यानी कि छोटी आंत, ठीक है। इन दोनों में जो अंतर है कि कौन सी जो इंटेस्टाइन है वो लार्ज है और कौन सी इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल है, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये जो अंतर है वो किसके अकॉर्डिंगली, किसके बेस पर किया जाता है, ये अंतर ये किया जाता है विड्थ के बेस पर। विड्थ यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई। अब यहाँ डायग्राम में देखो, ये हमारे इंटेस्टाइन का, कंप्लीटली इंटेस्टाइन का क्या है, डायग्राम है। अब इसमें ये जो बाहर वाली जो इंटेस्टाइन है ये हमारी कहलाती है बड़ी आंत, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अंदर वाली जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत। अब देखो इनमें अंतर इसलिए है क्योंकि जो छोटी आंत होती है, विथ, अगर हम मोटाई की बात करें या फिर हम उसकी विथ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी जो लंबाई है वो कम होती है लेकिन उसकी विथ ज़्यादा होती है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में देखें तो छोटी आंत की जो चौड़ाई है वो कम होती है, लेकिन बड़ी आंत की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर विथ के अकॉर्डिंगली ये देखा जाता है, तो आपको भी अंतर यही लगाना है, क्योंकि लंबाई तो अंदर वाली यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है। लगभग कितनी होती है, छोटी आंत की अगर हम बात करें तो ये होती है 6.5 मीटर की, 6.5 मीटर लंबी होती है। और बड़ी आंत की हम बात करें तो ये होती है 1.5 मीटर की। लेंथ कितनी होती है, बड़ी आंत की 1.5 मीटर और छोटी आंत की 6.5 मीटर। तो आप देख सकते हो कि लंबाई किसकी ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा लंबा है, वो तो इसलिए छोटी दिखती है छोटी आंत, फोल्ड करके रहती है, ठीक है, वो फोल्ड करके रखी हुई है, इसी वजह से उसकी जो लेंथ है थोड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन उसकी विथ बहुत कम है। सो दैट्स वाई कि उसको हम छोटी आंत बोलते हैं। और इसकी विथ बहुत बड़ी है, इसकी बहुत विथ जो है वो ज़्यादा है, तो हम इसको बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है, यानी कि चौड़ाई ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख लो, लार्ज इंटेस्टाइन जो है 1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर की है, और ये हमारी 6.5 मीटर की होती है, ठीक है। तो 7.5 मीटर तो जो है लंबाई अगर हम बात करें तो वो तो हमारी इंटेस्टाइन ही होती है। आहार नाल का 7.5 मीटर, 7.5 मीटर जो है वो तो हमारा कौन ले लेता है, वो तो हमारा इंटेस्टाइन ही घेर लिया है ना। ओके, तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जो आंत होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, कितनी होती है संख्या उनकी, पहली हमारी बड़ी आंत और दूसरी है छोटी आंत, ओके। अब यहाँ पर जैसे हमने लेंथ की बात करी, उसी तरह से हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी होती है, देखो लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं लंबाई, और विड्थ यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई। बड़ी आंत की अगर हम चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें तो इसकी चौड़ाई होती है 4 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम छोटी आंत की बात करें तो ये होती है हमारी 5 से 45 सेंटीमीटर, ठीक है, इतनी होती है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो विड्थ की बात करें तो किसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ ज़्यादा है। बड़ी आंत जो है इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको बड़ी आंत बोलती है, ठीक है। चौड़ाई के आधार पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिख रही हूँ मैं, नोट लिख रही हूँ,
चौड़ाई के आधार पर आंत्र का किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद ये करता क्या है, देखो जो छोटी आंत, जो बार बार यहाँ पर छोटी आंत लिखना था पहले तो, ठीक है। तो बड़ी आंत जो है ये करता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। बड़ी आंत जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जल अवशोषित करती है। बात समझ में आई। और वहीं अगर हम छोटी आंत की बात करें तो जो छोटी आंत होती है ये एब्जॉर्ब करती है किसको, ये एब्जॉर्ब करती है किसको, न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को, ठीक है, उनका अवशोषण करती है। इसके बाद पाचन भी करेगी ये, यानी कि डाइजेशन भी करेगी, जो कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, इन सब का, ठीक है, जो इन सब का पाचन जो है हमारी छोटी आंत ये करेगी, ठीक है। तो बचा हुआ पाचन जो है वो कौन करता है, छोटी आंत करती है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ड्यूडेनम था, ग्रहणी तो थी ड्यूडेनम, ये कौन सी है, ड्यूडेनम है। अभी हम देखेंगे ये छोटी आंत का ही पार्ट होता है। तो ड्यूडेनम में जो पाचन हुआ था, जहाँ से जो अग्न्याशय रस होता है, ठीक है, और इसके बाद लीवर ने अपने कुछ जूसेस छोड़े थे जिसकी वजह से पाचन हुआ था, ठीक है। इसके बाद फिर जैसे माउथ में मंड का पाचन, अमाशय में जो पाचन होता है, उसके बाद फिर कुछ पचने के लिए बच जाता है भोजन में, ठीक है। इसके बाद ड्यूडेनम में यानी ग्रहणी में जो भी पचा हुआ भोजन होता है, उसके बाद भी अपचित भोजन जो होता है, उन सभी का पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से जब अपचित भोजन, ठीक है, पचा हुआ भोजन तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और अपचित भोजन जो होता है वो बड़ी आंत से होता हुआ जब जाता है तो बात क्या करती है, उस जो अपचित भोजन होता है उससे भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जितना वाटर अगर उसमें होगा तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको अवशोषित कर लेगी, और फिर वो हमारा जो एनएच होता है उससे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी अपचित भोजन होता है जिसको और पचाया नहीं जा सकता, वो हमारा बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, इसको नोट डाउन करो। हम अब इसके अंग देख लेते हैं आंत के, हम के क्या क्या अंग होते हैं इसके, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम छोटी आंत के देखें, छोटी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि जो ड्यूडेनम होता है, जो ड्यूडेनम होता है ये छोटी आंत का ही भाग होता है, सबसे पहला भाग है, ठीक है। यहाँ पर ए लिख देती हूँ मैं, ठीक है। पहला भाग ये है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, है ना, ग्रहणी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है ये वाला, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मध्यांत्र, ठीक है। ये दूसरा वाला पार्ट है, बी वाला मध्यांत्र, यानी कि जेजिनम, ठीक है, जेजिनम बोलते हैं। अब इसके बाद जेजिनम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्यांत्र यानी कि जेजिनम। इसके बाद तीसरा भाग आता है ये वाला, ये तीसरा वाला भाग आता है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेषांत्र बोलते हैं, शेषांत्र, ठीक है, यानी कि इलियम, क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं, ओके। तो तीन भाग होते हैं, ये सी वाला पार्ट है, ये है सी वाला पार्ट। तो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जिस सी आकार का या फिर यू आकार का होता है, सभी में अलग अलग तरीके से दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, कि जो ग्रहणी है उसका कौन सा, जो ग्रहणी है वो किस आकार की होती है, ठीक है। किसी भी एंगल से देखो तो आपको इस तरह से देखो तो सी तरह का दिख रहा है, हम लोगों ने किसी में दिखा था तो ऐसे यू तरह का दिख रहा था, ठीक है ना। तो किस एंगल से आप देखते हो उससे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे फैक्ट मिलेंगे जो कि आपको कन्फ्यूजन वाले होंगे, ठीक है, जो कि आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी। इसके बीच वाला ये वाला जो भाग है इसको हम मध्यांत्र बोलते हैं, यानी कि जेजिनम, और ये वाला पार्ट जो है वो है शेषांत्र, यानी कि ये वाला पार्ट, ओके। तो ये तीन भाग होते हैं किसके, छोटी आंत के। छोटी आंत के बारे में हम बात कर रहे हैं, छोटी आंत, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तीन भाग होते हैं इसके, ठीक है। कितने भाग होते हैं, भागों की अगर हम बात करें, तो तीन होते हैं। पहला होता है कौन सा, ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी, ओके। दूसरा पार्ट होता है कौन सा, मध्यांत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेजिनम बोलते हैं, जेजिनम यानी कि मध्यांत्र। और तीसरा वाला भाग होता है जो शेषांत्र यानी कि इलियम, शेषांत्र,
ओके, तो ये 3 भाग होते हैं किसके, छोटी आंत के, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 भागों में बटी रहती है। अब छोटी आंत के बारे में कुछ चीज़ें देख लो। जैसे जो छोटी आंत होती है हमारे अंदर कुंडलित होकर रखी होती है, कुंडलित यानी कॉइल्ड होती है, कुंडलित होकर के यानी फोल्ड होकर के रखती है, एक तरह से समझ लो, क्योंकि वो कितनी लंबी है ना, लगभग कितनी लंबी है, 6.5 मीटर लंबी है, तो इसलिए वो पूरी तरीके से बन जाए तो इसलिए कुंडलित होकर के कॉइल्ड होकर के रहती है। ठीक, इसमें कुछ संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं विलाई, विलाई बोलते हैं, ठीक है, विलाई बोलते हैं। ये जो विलाई स्ट्रक्चर है ये क्या करती है, जो विलाई होती है ये क्या करती है कि जो हमारी छोटी आंत होता है उसके पृष्ठ हो, ठीक है, उसके पृष्ठ को क्या करती है और भी ज़्यादा फैला देती है, जिसकी वजह से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, अवशोषित कर सके, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी पोषक तत्व होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, उसको अवशोषित कर सके। तो अवशोषण हेतु छोटी आंत का पृष्ठीय भाग फैल जाता है। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होती है जो विलाई होती है ना, ये हमारे प्रवर्ध जैसे होते हैं, एक तरीके से क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं, प्रवर्ध होते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लो इसके अंदर जो है इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है जिसको हम विलाई बोलते हैं। और ये विलाई क्या करती है, उसका क्षेत्रफल जो अंदर होता है, जो पृष्ठीय भाग होता है उसको बढ़ा देती है, उसको फैला देती है ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण कर सके वो। तो छोटी आंत है ना, उसका पृष्ठ जो है अधिक से अधिक क्या कर सके, एब्जॉर्बेशन कर सके, किसका, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उनका। ठीक है, तो ऐसे तरह प्रवर्ध होते हैं, उंगली नुमा इस तरह से प्रवर्ध होते हैं। बात समझ में आई? ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है मुझसे, सॉरी, इलियम होगा, ठीक है, ई लगेगा यहाँ पर, एल के बाद ई आएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग बड़ी आंत के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, बड़ी आंत को समझते हैं। चलिए, तो अब बड़ी आंत को समझ लेते हैं। ठीक है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धांत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृद्धांत्र भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ी आंत को, जो बड़ी आंत है इसकी लंबाई हमने कितनी देखी, 1.5 मीटर होती है। कितनी लंबाई होती है, 1.5 मीटर होती है। यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है क्या, बड़ी आंत, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब जो यहाँ पर एक कपाट होता है, क्या होता है, एक दरवाज़ा टाइप का होता है, जैसे कि हम लोगों ने याद कीजिए, मैंने वॉल्व के बारे में बताया था, एक पालोरिक वॉल्व होता है, पालोरिक कपाट होता है, जिसकी वजह से जो अमाशय से जो खाना है वो जब गृहिणी में जाता है तो गृहिणी से वापस अमाशय में नहीं जा पाता है ना। तो पालोरिक भाग जो होता है अमाशय का, उससे उसके बिल्कुल एंड पर, उसके लास्ट में एक दरवाज़ा होता है जिसको हम पालोरिक कपाट बोलते हैं। ठीक है, तो वो वॉल्व इसलिए होता है किसके, ड्यूडेनम और पालोरिक भाग के बीच में होता है वो भाग। ठीक है, वो कपाट। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक कपाट होता है यहाँ पर। ठीक है, अब पहले यहाँ पर मैं भाग की बात कर लूँ। ठीक है, पहले मैं पार्ट्स देख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहले चलो पार्ट्स देख लेते हैं, फिर ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो भाग होता है बड़ी आंत का, ठीक है, वो होता है क्या, उड्डक। ठीक है, जिस सीकम, ठीक है, सीकम होता है। ओके, उड्डक यानी कि सीकम, ये ए वाला सबसे पहला भाग है हमारा बड़ी आंत का। ठीक है, अब यहाँ पर होता है एक वॉल्व, क्या पर, यहाँ पर होता है एक वॉल्व। ठीक है, छोटी आंत के एंड पर और छोटी आंत के एंड पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको, इस भाग को हम बोलते हैं शेषांत्र उड्डकीय कपाट, शेषांत्र उड्डकीय कपाट, और इंग्लिश में से कहते हैं इलियो, क्योंकि शेषांत्र भाग जो होता है, ठीक है, छोटी आंत का, उसको हम क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। तो इलियो सीकल वॉल्व। ठीक है, इलियो सीकल वॉल्व, तो ये भाग होता है जो कि क्या करता है, जब खाना जो है उड्डक वाले भाग में आ जाता है बड़ी आंत के, तो यहाँ पर जो कपाट है वो बंद हो जाता है, यानी कि जो बड़ी आंत से जो खाना है अब वो वापस कहाँ नहीं जाएगा, छोटी आंत में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये भाग का ये काम होता है। तो पहला भाग तो होता है उड्डक यानी कि सीकम। यहाँ पर एक अंग होता है, यहाँ पर एक अंग होता है ये वाला जो भाग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रमी रूप परिसेसिका, क्रमी रूप परिसेसिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला सबसे लास्ट में यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा, तो ये भाग हमारा क्या कहलाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कि कृमि रूपी परिशेषिका, जो कि यहाँ पर वर्तमान में समय में क्या है, वर्तमान में मानव शरीर का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब होता है वह अंग जो कि कोई काम नहीं है, तो ऐसा अंग, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक कर्ण पल्लव होता है एक, ठीक है, तो उस वो भी हमारा क्या है, अवशेषी अंग है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि वर्तमान में निम्न में से कौन सा अंग क्या है, अवशेषी अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको टिक लगाओगे कि कृमि रूपी परिशेषिका जो है वो क्या है, एक अवशेषी अंग है वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भाग पता चला, तो सबसे पहला है उड्डुक। अब इसके बाद दूसरा, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, जो बड़ी आंत है वो इस तरह से ऊपर बढ़ती है, फिर इस तरह से जाती है और इस तरह से नीचे आती है, ठीक है। अब दूसरा जो भाग होता है बड़ी आंत का, वो होता है कोलन, ठीक है। क्या होता है, कोलन होता है, ठीक है, यानी कि वृहदांत। तो वृहदांत की, अब वृहदांत जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। ये जो भाग होता है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बड़ी आंत यहाँ से जब स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो ऊपर की तरफ जाने वाला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग होता है, ठीक है, बी वाला जो भाग होता है वो होता है हमारा कोलन, ठीक है, वृहदांत। बात समझ में आई। तो ये हमारा कहलाता है आरोही वृहदांत, ठीक है। आरोही वृहदांत यानी कि असेंडिंग कोलन क्या कहलाता है, तो कोलन का ही भाग है ये, बी वाला भाग है कोलन, ठीक है। तो बी वाले भाग का पहला जो पार्ट है ये है आरोही वृहदांत, ये का वाला भाग है वो है आरोही वृहदांत, ठीक। असेंडिंग कोलन यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग कोलन इसको बोला गया। अब इसके बाद ये अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ, देखो 2 तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। ये जो अनुप्रस्थ, इस संरचना को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। बात समझ में आई। तो हम किसी चीज़ को काटते हैं तो एक तो हम ऐसे कि उसको सीधी तरीके से काटें, तो जब इस तरह से काटते हैं तो वो हमारा अनुदैर्ध्य कहलाता है, और जब हम किसी को इस तरह से काटते हैं तो वो हमारा अनुप्रस्थ कहलाता है, यानी कि ट्रांसवर्स कहलाता है। ये एक तो हमारा हो गया आरोही वृहदांत यानी कि असेंडिंग कोलन। अब ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ वृहदांत बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ये खा वाला, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आरोही वृहदांत। अब इसके बाद ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ वृहदांत यानी कि ट्रांसवर्स कोलन। अब इसके बाद जो नीचे वाला भाग है, ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट हमारा क्या कहलाता है, अवरोही। थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा पार्ट कहलाता है अवरोही वृहदांत, और ये हमारा ये गा वाला पार्ट है, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ए वाला क्या है, उड्डक होता है, ए वाला पार्ट होता है उड्डक यानी कि सीकम। सेकंड होता है वृहदांत यानी कि कोलन, जिसके हमारे पार्ट होते हैं आरोही वृहदांत, ठीक है, अनुप्रस्थ वृहदांत और अवरोही वृहदांत। अभी इसके पार्ट लिख दूंगी तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद जो सी वाला, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारा मलाशय। ये हमारा सी वाला पार्ट है किसका, बड़ी आंत का, तो ये हमारा है मलाशय यानी कि रेक्टम, ठीक है। और ये हमारा होता है गुदाद्वार, ठीक है, यानी कि एनस, गुदाद्वार यानी कि एनस। अब इसको यहाँ पर कहाँ पर लिखें हम, ठीक है, एनस, चलो, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मलाशय यानी कि रेक्टम बोलते हैं। बात समझ में आई। तो इतने भाग होते हैं, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर पार्ट्स लिख दूंगी मैं, यहाँ पर लिख देते हैं भाग, ठीक है, बड़ी आंत के। चलिए, तो बड़ी आंत के अगर मैं भागों की बात करूँ, देखिए इसके पार्ट्स लिख देते हैं। बड़ी आंत के पहला जो भाग होता है, देखो पहला ए वाला भाग जो होता है वो हमारा उड्डक कहलाता है। क्या कहलाता है, उड्डक कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीकम, ठीक है, सीकम बोलते हैं। इसके बाद बी वाला पार्ट होता है वृहदांत, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलन, ठीक है, कोलन बोलते हैं। और वृहदांत जो है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है,
3 पार्ट होते हैं कोलन के। तो जो कोलन है, अब इसमें यहाँ पर जरूरी भाग ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो बड़ी आंत है वो जगह जगह पर फूली हुई है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, बड़ी आंत की इस तरह की। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। अब वृतांत जो है वो 3 भाग होते हैं इसके। सबसे पहला भाग होता है आरोही वृतांत, ठीक है, असेंडिंग कोलन। सेकंड होता है अनुप्रस्थ वृतांत, ठीक है, यानी कि हमारा ट्रांसवर्स कोलन। और थर्ड हमारा होता है अवरोही वृहदांत्र, यानी कि हमारा डिसेंडिंग कोलन। ओके, 3 भाग होते हैं। अब यहाँ पर तो लास्ट वाला, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं वृहदांत्र के, ठीक है, कोलन के। और कोलन जो है वो जगह जगह पर क्या होता है, फूला हुआ होता है, जगह जगह पर फूला हुआ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि एक ही जगह पर आप लोग इस सब चीज़ों को समझ लो, और फिर मैं अभी समझाऊंगी जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसकी जब जूसेस बारे में कि कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं स्रावित करते हैं, रिलीज करते हैं पचाने के लिए। तो वो सब चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। इतना इनफ है, ठीक है। पार्ट्स हमने देख लिया आज की वीडियो में। तो यहाँ पर एक चीज़ को आप याद रखना है, हॉस्ट्रा। बड़ी आंत जगह जगह पर फूली हुई होती है, उसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा वाला पार्ट तुमने लिखा ही नहीं। तीसरा होता है मलाशय यानी कि रेक्टम। ओके, ये है थर्ड वाला पार्ट। अब उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। ये है पार्ट्स किसके, आंत के, ठीक है। हम लोगों ने इंटेस्टाइन को समझ लिया है कि आंत के कितने भाग होते हैं, ठीक है, 2 भाग होते हैं। 2 तरह की होती है आंत, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। समझ में आया होगा कि छोटी आंत क्यों बोलते हैं छोटी आंत को, और बड़ी आंत क्यों बोलते हैं बड़ी आंत को, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। इसके हम लोग पढ़ेंगे जो एंजाइम्स हैं ये छोटी आंत जो है रिलीज करते हैं और खाना कैसे पचता है। और कल की वीडियो में हम लोग जो अवशोषण है यानी कि जो एब्जॉर्बेशन है उसको भी पढ़ लेंगे, उस प्रोसेस को भी देखेंगे, ठीक है। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।